हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिकल स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2। एंड दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ऑप्टिक्स। अब ये ऑप्टिक्स होता क्या है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है दोस्तों? ऑप्टिक्स फिजिकल साइंस का एक शाखा है जहाँ पे हम लोग लाइट के बिहेवियर एंड लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, या फिर आप फिजिकल साइंस भी लिख सकते हैं। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी about the behavior and properties of light। ठीक है, ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, फटाफट से लिखिए। अभी बात करेंगे हम लोग लाइट के बारे में एंड आई थिंक आप सभी लोग लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है जानते हैं। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का या फिर ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमें देखने में मदद करता है, which enables us to see the things। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बात है। लाइट के सहारे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अगर लाइट नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो हम लोग कोई भी चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, लाइट को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन लाइट के अलावा भी हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। अब हम लोग लाइट के सहारे कैसे चीज़ों को देखते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज दिस इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। चलो ये छोटा सा पत्थर मैं लेता हूँ, दिस इज़ अ स्टोन एंड अंधेरे में हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे डेफिनेटली। अगर रात के वक्त होगा, कोई भी लाइट का सोर्स नहीं होगा, किधर से भी लाइट नहीं आएगा, तो हम लोग इस पत्थर को जो है नहीं देख पाएंगे। तो इसको देखने के लिए हमें चाहिए क्या? लाइट। ओके, तो एक सोर्स लेता हूँ लाइट का, एक सोर्स, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट या फिर यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन। ओके, सूरज क्या है? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का आपका यूनिवर्सल सोर्स है एंड लाइट का भी यूनिवर्सल सोर्स है। तो अभी देखो, यहाँ से सूरज से लाइट ऐसे आएगा, इस पत्थर के साथ टकराएगा एंड यहाँ से बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक होने के बाद हमारे आंखों पे जाता है, ऐसे हमारा ये आंखें हो गया। ठीक है, तो इस आंखों पे जाएगा। आंखों के भीतर क्या रहता है? रेटिना रहता है। तो रेटिना इस लाइट के सिग्नल को वो कैच करेगा एंड एक सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रेन को। ठीक है, हमारे प्यारा सा दिमाग को एक सिग्नल भेजेगा एंड ये जो दिमाग है ये इसी सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड एज ए रिजल्ट हम लोग इस पत्थर को देख पाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग जितने भी चीज़ों को देखते हैं वो इसी प्रोसेस से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैं लाइट का सोर्स को हटा लूँगा तो ये पूरा आपका लाइट का जो ये सीनरियो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो घटना घटा है, ये नहीं घटेगा एंड हम लोग इस पत्थर को देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं लाइट के सहारे, लेकिन लाइट को हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये जो लाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस यहाँ पे हम लोग लाइट को नहीं देख पाएंगे। हम लोग लाइट की वजह से इस ऑब्जेक्ट को जरूर देख पाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था जो कि हम लोग बचपन से जानते हैं कि हम लोग लाइट के बिना किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। एंड लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो अभी बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। कुछ सिंपल सा प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलो फटाफट से, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का हेडिंग। अभी पहला प्रॉपर्टी क्या है? ये जो लाइट है दोस्तों, लाइट एज ए वेव की तरह भी वो बिहेव कर सकता है, एज ए रे की तरह भी वो बिहेव कर सकता है एंड एज ए पार्टिकल भी वो बिहेव करता है। मतलब तीन कैरेक्टरिस्टिक लाइट के पास होता है। लाइट तीनों ही कैरेक्टर्स को शो कराता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे लाइट शोज वेव, रे एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, लाइट के पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होता है। तीनों ही कैरेक्टर जो है वो शो कराता है।
एज ए वेव भी वो बिहेव करता है, एज ए रे भी बिहेव करता है, एंड एज ए पार्टिकल भी वो बिहेव करता है। ठीक है, तो दूसरा, लाइट जो है वो वैक्यूम पे भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, मतलब विदाउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के बिना भी वो ट्रैवल कर सकता है, मतलब वैक्यूम पे वो ट्रैवल कर सकता है विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट वैक्यूम पे भी ट्रैवल कर सकता है, एंड वैक्यूम पे ट्रैवल करते वक्त लाइट का स्पीड क्या रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे वो 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करता है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ये हम लोगों ने लाइट का स्पीड देख लिया। अभी बात करते हैं लाइट जो है, लाइट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल्स which are called photon। ठीक है, तो लाइट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग फोटन के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखो सूरज से, ये हमारा सन हो गया, ये अर्थ, दिस इज द अर्थ। तो लाइट जो है सूरज से जब अर्थ पे जाता है तब ये बहुत सारे पार्टिकल को एक साथ कैरी करके ले जाता है। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं, लाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये आपका बहुत सारे पार्टिकल का एक स्रोत भी हम लोग इसको कह सकते हैं। सूरज से बहुत सारे पार्टिकल जो है, बहुत सारे फोटन पार्टिकल आपका अर्थ तक जाता है, एंड यही फोटन पार्टिकल सूरज से एनर्जी को कैरी करते हुए अर्थ पे ले जाता है। ओके, एंड हम लोग फोटन के बारे में, ये जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जो सोलर पैनल होता है, ठीक है, जो सोलर पैनल होता है उसमें लाइट गिरने के बाद वहाँ से क्या निकलता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है। तो वो किस लिए निकलता है, क्योंकि ये जो लाइट है, लाइट में रहता है फोटन, एंड ये फोटन जब गिरता है यहाँ पे सोलर पैनल पे, तो सोलर सेल्स में एक आपका रिएक्शन होता है जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, एंड उसी रिएक्शन की वजह से फोटन पार्टिकल का जो एनर्जी है वो इसको दे देता है, सोलर पैनल को दे देता है, एंड सोलर पैनल उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस वाले प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि लाइट में बहुत सारे पार्टिकल रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग, एंड बाकी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। चौथा, पीपल या फिर वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स with the help of light। ओके, ये हो गया चौथा प्रॉपर्टी। एंड पांचवा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स, या फिर लाइट ऑलवेज ट्रेवल along a straight line पाथ। ठीक है, लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ के बराबर ट्रैवल करता है, सीधे रास्ते पे वो ट्रैवल करता है। ठीक है, एंड छठा देख लेते हैं। छठा क्या है, लाइट इंटरेक्ट्स with the matter and according to the type of matter या फिर materials it reflects or refracts, it reflects or refracts। ठीक है, तो लाइट जो है, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आके गिरता है, किसी भी मैटर पे आके गिरता है, तो उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, एंड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल,
अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का टाइप कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करके वो इधर आपका रिफ्लेक्ट होगा या फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई एक स्मूथ पॉलिश सरफेस में आके अगर लाइट गिरता है तो वहाँ से लाइट जो है बाउंस बैक हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अगर वहीं पे लाइट आके अगर पानी में गिरेगा तो पानी में गिरने के बाद वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। इन चीज़ों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन को तो हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप ये जो 6 जो प्रॉपर्टीज़ है इसको लिख लीजिए एंड इसको आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो आप इनमें से 3-4 लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का मार्क जैसा रहेगा उसके हिसाब से आप लिखिएगा। अगर क्वेश्चन का मार्क सिर्फ 2 या 3 रहता है तो आप 3-4 लिखने से काम हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन का मार्क अगर 5 रहता है तो आपको ये जो है लिखना होगा सारे के सारे, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि लाइट जब किसी भी मीडियम पे आके गिरता है तब क्या होता है, ठीक है। लाइट अगर किसी भी मीडियम पे आके इंसिडेंट होता है या फिर गिरता है तो फिर क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे अभी। लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम, ठीक है। लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम, इंसिडेंट बोले तो आके गिरना, ठीक है, आके टकराना या फिर गिरना जो भी हो, ओके। तो ये हमारा एक मीडियम है, दिस इज द मीडियम, ओके। ये हम लोग एक मीडियम रखा है, इसको ये मीडियम हो गया। अभी लाइट जो है ऐसे आके गिरा, लाइट गिरने के बाद क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट वन, लाइट जो है वो आपका बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक बोले तो यहाँ से ऐसे आया फिर वो बाउंस होके ऐसा चला गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये एक घटना हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, बाउंस बैक, बाउंस बैक, ठीक है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है पासेस थ्रू और बेंड्स, मतलब दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि वो मीडियम पे इंटर कर जाए, ओके। ये मीडियम था तो इस मीडियम पे वो इंटर कर जाएगा एंड थोड़ा सा उसका जो पाथ है वो बेंड हो जाएगा, इधर इस तरफ बेंड होगा या फिर वो इस तरफ बेंड होगा। वो पहले सीधे जाने वाला था लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा। तो ये होता है दूसरा घटना अगर लाइट किसी मीडियम पे इंसिडेंट होता है तो, ठीक है। तो पासेस थ्रू और बेंड्स, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। आगे जाके इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा है गेट एब्जॉर्ब्ड, मतलब अब लाइट जो है वो यहाँ पे शोषित हो सकता है। ये जो मीडियम है लाइट को अभी कंप्लीटली शोषण कर सकता है, ठीक है। ये आपका मीडियम था, ये आपका मीडियम था, ठीक है। लाइट ऐसे आके गिरा एंड गिरने के बाद लाइट ना इधर गया ना बाउंस बैक हुआ, लाइट जो है इस मीडियम पे रह गया, शोषण हो गया लाइट का, ओके। तो वो है आपका एब्जॉर्प्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस प्रोसेस का नाम कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये 3 घटना जो है हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बाउंस बैक की घटना को, रिफ्लेक्शन की घटना को, लेकिन उससे पहले हम लोग लुमिनस बॉडी एंड नॉन लुमिनस बॉडी को भी डिस्कस कर लेते हैं। लुमिनस बॉडी क्या है एंड नॉन लुमिनस बॉडी क्या है, ठीक है। अभी हेडिंग लिखेंगे लुमिनस बॉडी। हेडिंग लिखेंगे लुमिनस बॉडी। लुमिनस बॉडी क्या होता है, देखो हम लोग उन सभी बॉडीज़ को, उन सभी ऑब्जेक्ट को लुमिनस कह सकते हैं जो कि अपने आप लाइट एमिट करता है, ठीक है, जो कि अपने आप में क्या करता है, लाइट एमिट करता है, लाइट छोड़ता है,
ठीक है। जैसे कि आपका बर्निंग कैंडल हो गया, एक मोमबत्ती को अगर आप जलाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, लाइट निकलेगा। ओके, तो वो एक लाइट का सोर्स हो गया। तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, तब मोमबत्ती को हम लोग क्या कहेंगे, जलते हुए मोमबत्ती को हम लोग कहेंगे लुमिनस बॉडी, क्योंकि वो लाइट दे रहा है, लाइट छोड़ रहा है अपने आप। ओके, जैसे कि आपका स्टार्स हो गया, सन हो गया, तो ये सभी क्या है, इसके पास अपना एक लाइट है। ओके, ये अपने आप में लाइट को जो है छोड़ता है। तो इस तरह के बॉडी को हम लोग कहते हैं लुमिनस बॉडी। ओके, तो लुमिनस बॉडीज आर those bodies which themselves emit light। ओके, which themselves emit light, जो कि अपने आप लाइट छोड़ता है। एग्जाम्पल अगर लेंगे, एग्जाम्पल क्या हो गया, सन। ओके, स्टार्स हो गया, बल्ब हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, बर्निंग कैंडल, ठीक है। बुझा हुआ मोमबत्ती नहीं होगा लुमिनस बॉडी, लेकिन जलता हुआ मोमबत्ती जो है वो आपका क्या होगा, जलता हुआ मोमबत्ती आपका लुमिनस बॉडी का एग्जाम्पल होगा, बर्निंग कैंडल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। एंड यहाँ पे मून का नाम मत लेना, चांद का नाम मत लेना, क्योंकि चांद जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें लाइट आता है। ठीक है, ओके, वो आपका नॉन लुमिनस बॉडी है। वो सूरज का जो लाइट है वो चांद पे आके गिरता है, एंड जिसकी वजह से हम लोग चांद को देख पाते हैं, एंड हमें ऐसा लगता है कि चांद जो है वो लाइट दे रहा है रात में। ओके, ऐसा नहीं होता है। चलो, तो ये हो गया हमारा लुमिनस बॉडी। अभी बात करते हैं नॉन लुमिनस बॉडी। तो नॉन लुमिनस बॉडी क्या होगा, वो सभी बॉडी जिसके पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। ठीक है, द बॉडीज व्हिच डू नॉट एमिट लाइट, द बॉडीज व्हिच डू नॉट एमिट लाइट। ठीक है, द बॉडीज व्हिच डू नॉट एमिट लाइट्स एंड बिकम विजिबल बाय द लाइट फ्रॉम सम लुमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एंड जिसको हम लोग देख सकते हैं, एंड becomes visible by the light of other luminous bodies। ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो पहला एग्जाम्पल आप मून को ले लीजिए, प्लैनेट्स को ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, अर्थ भी क्या है, अर्थ भी एक प्लैनेट है, अर्थ के पास भी कोई अपना लाइट नहीं है, वो भी सन के लाइट की वजह से उसमें लाइट आता है। ठीक है, एंड जैसे वुड हो गया, लकड़ी, टेबल, और भी बहुत सारी चीज़ है। ओके, तो ये हो गया नॉन लुमिनस बॉडी जिसके पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। तो लुमिनस बॉडी क्या है, जो सभी वस्तुएं अपना लाइट छोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं लुमिनस बॉडी। जैसे कि सूरज, ये स्टार्स हो गया, तारा हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, ये सभी क्या है, लुमिनस बॉडी है। नॉन लुमिनस बॉडी किसे कहते हैं, जो कोई लाइट, जो किसी भी प्रकार की लाइट नहीं छोड़ता है। ठीक है, एंड जिसको हम लोग देख सकते हैं दूसरे किसी लुमिनस बॉडी के लाइट के सहारे, तो उन सभी बॉडी को हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनस बॉडी। जैसे एग्जाम्पल हो गया मून, प्लैनेट्स, अर्थ, वुड, ठीक है, लकड़ी एंड टेबल, ये सभी आपका नॉन लुमिनस बॉडी है। ठीक है, चलो अब हम लोग चले जाते हैं पहला बिहेवियर ऑफ लाइट, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट, एंड पहला बिहेवियर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। ओके, डिफिनेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं लिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन में लिखाऊंगा, लेकिन आपको चीज़ों को जो है समझते हुए चलना है। ओके, कंसेप्ट को आपको समझते हुए चलना है। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट के लिए वेट कर रहा है, वहाँ पे आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो, तो फर्स्ट बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब कोई लाइट का रे किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर आके गिरता है तो उस सरफेस से टकरा के वो बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है, बाउंस बैक हो जाता है। एंड इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि देखो, ये हमारे पास एक हार्ड सरफेस है, दैट इज़ द हार्ड सरफेस, ओके। तो किसी एक लूमिनस बॉडी से ऐसे लाइट आया, यहाँ पे लाइट गिरेगा, ठीक है, गिरने के बाद वो इससे टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो गया। ऐसे इधर से आया था, इधर आके टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो गया। तो ये जो पूरा घटना घटा, इसको हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा घटना है। लाइट आके किसी सरफेस के साथ गिरेगा, किसी सरफेस पे गिरेगा एंड उस सरफेस से वो बाउंस बैक होके किसी दूसरे दिशा में चला जाएगा। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इसको हम लोग अगर लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट approaches, when a ray of light approaches a smooth polished surface, a smooth polished, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, smooth polished surface and the light ray bounces back, and the light ray bounces back, okay, bounces back. It is called reflection of light. ओके, ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called reflection of light, ठीक है। तो अभी देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास एक सरफेस है, ये बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बहुत ही स्मूथ सरफेस, एंड इसको पॉलिश किया गया है, ठीक है। ये एक मेटल सरफेस है, मान लेते हैं मेटल सरफेस, एंड इसको बहुत अच्छी तरह से स्मूथ करके पॉलिश करके इसको रखा गया है। तो यहाँ पे अगर ऐसे लाइट आके गिरेगा, ठीक है, ऐसे लाइट का एक रे आके गिरा, तो यहाँ पे गिरने के बाद वो क्या हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा। जिस एंगल से आया था उसी एंगल से बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रे है ये आ रहा था, ठीक है, इस सरफेस पे आ रहा था, तो इस रे को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे। एंड ये बाउंस बैक होने के बाद जो रे हमें मिला, जो कि बाहर की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया इंसिडेंट रे जो कि आ रहा है, ठीक है, एंड बाउंस बैक होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे बाहर निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। याद रखिएगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे आके कहाँ पे गिरा? इस पॉइंट पे गिरा, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आया? एंड इस पॉइंट पे हम लोग अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई एक लाइन खींचेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन अगर ऐसे खींचेंगे, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। इसका नाम है नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल किसके साथ नॉर्मल? ये सरफेस के साथ नॉर्मल, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, बिल्कुल, ओके। एंड तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एक एंगल बना रहा है एंड रिफ्लेक्टेड रे एक एंगल बना रहा है। तो एक एंगल आपका ये हो गया, इसको हम लोग आई लिखेंगे, एंड एक एंगल ये हो गया आपका आर, ठीक है। तो आई को हम लोग क्या कहते हैं? आई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड आर को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन आपको याद रखना है, ओके।
आई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो किसके किसके बीच में एंगल है? इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग आई नाम दिए हैं। आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन का दो लॉ मिलेगा, दो लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जनरली पूछा जाता है रिफ्रैक्शन का लॉ, रिफ्लेक्शन का लॉ। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इतना अगर आपने लिख लिया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे दो लॉ है, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है आपका द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो रे आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड ये जो नॉर्मल हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ड्रॉ किए हैं, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा, एक ही तल पे जो है लाई करेगा। देखो ऐसे, ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ये आपका एक सरफेस है, ठीक है ना, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे ये लाई कर रहा है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये है हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and the normal drawn at the point of incidence all lie in the same plane, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके। सभी के सभी जो है, ये तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, सेकंड लॉ में कहा गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द angle of reflection is equal, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ हम लोग कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? I इज इक्वल टू R, ओके। ये है सेकंड लॉ, I इज इक्वल टू R। तो ये दो लॉ जो है आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी जो है एक ही प्लेन पे लाई करता है। दूसरा लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो, ये दोनों लॉ को आप बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए एंड ये दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। एंड अभी बात करने वाले हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे मेनली दो टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन टाइप पढ़ेंगे। मेनली आपका दो टाइप होते हैं, एक तो आपका रेगुलर, दूसरा होता है इर्रेगुलर, ठीक है। चलो, अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जिसको हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं।
रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एक ही है, ठीक है, नाम सिर्फ दो है लेकिन ये जो घटना है बिल्कुल सेम है। पहला क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, और जिसको हम लोग इर्रेगुलर भी कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ओके, ठीक है। एंड तीसरा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जनरली आप इन दो को ही पढ़िएगा, ये तीसरा आप अगर याद रखते हैं तो भी चलेगा, नहीं भी रखते हैं तो भी चलेगा। ओके, तो मेनली दो टाइप होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब हमारा जो है रिफ्लेक्शन का पार्ट जो है वो यहाँ से फिनिश हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। पहले तो कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, अगर ये हमारा सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है, सरफेस में ऐसे क्या आएगा, इंसिडेंट रे आएगा, ऐसे इंसिडेंट रे आया, चलो मान लेते हैं 3 या फिर 4 रे आया जो कि पैरेलल आया, पैरेलल बिल्कुल ऐसे पैरेलल आया। चलो इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ये तीनों रे जो है दोस्तों पैरेलल आके इंसिडेंट हुआ है, तीनों रे यहाँ पे पैरेलल आया है, एंड रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है पैरेलल ही निकला है, ठीक है। बिफोर रिफ्लेक्शन क्या था, वो पैरेलल था, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, पैरेलल हुआ। ओके, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ओके, इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बहुत सारे रे आया, लाइट बीम ऑफ लाइट, या फिर हम लोग बीम भी कह सकते हैं उसको, बहुत सारे रे को एक साथ हम लोग बीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आया, बहुत सारे रे आके गिरा, टकराने के बाद वो क्या, पैरेलल रह गया, टकराने से पहले भी वो पैरेलल था एंड टकराने के बाद भी वो पैरेलल रह गया। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन is the reflection of light, is the reflection of light rays smooth surface, as they fall on a smooth surface, and regular reflection is the reflection of light rays as they fall on a smooth surface and reflected in a direction, in a direction, okay, in a डायरेक्शन, या फिर इन वन डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं, इन अ डायरेक्शन या फिर इन वन डायरेक्शन। ओके, एंड द इंसिडेंट रेज एंड द रेज रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज as they fall on a smooth surface and reflected in a direction and the rays remain parallel after reflection। okay, तो ठीक है, तो इसको आप फटाफट से लिख लीजिए। इसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से लिख सकते थे, लेकिन इतना ही लिखने से हो जाएगा। चलो, ओके, ठीक है।
बात समझ में आया? चलो अभी हम लोग देख लेते हैं और एक बात। If a beam of parallel rays incident smooth surface, if a beam of parallel rays incident on a smooth surface, then after reflection they remain parallel. Known as regular reflection. ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी यहाँ पे पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, देन रिफ्लेक्शन दे रिमेन्स पैरेलल, दिस रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी अगर बात करें बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लाइट रेस टुगेदर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक साथ हम लोग बहुत सारे पैरेलल रेस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइट रेस को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइट रे है जो कि आपस में पैरेलल है, तो इसको भी हम लोग बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लाइट रेस आर टुगेदर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अभी चलो अभी हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दोस्तों देखो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन आप जो है कहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने किताब में अगर आपको डेफिनेशन मिलता है तो वहाँ से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर ओवर इंटरनेट भी आप अगर देखते हैं वहाँ से भी कलेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेशन से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसेप्ट से फ़र्क पड़ता है। कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता नहीं है तो जितना भी सिंपल डेफिनेशन आप लिख लीजिए आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रहने वाला, लेकिन अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हैं तो डेफिनेशन को याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आप डेफिनेशन को बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो दूसरा बात क्या हुआ, डिफ्यूज्ड, अच्छा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसका दूसरा नाम क्या था, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट रेज है वो पैरेलल आता है एंड एक रफ सरफेस में आके गिरता है। ठीक है, एक ये रफ सरफेस हो गया। ओके, इसमें अगर पैरेलल लाइट रे आके गिरेगा, ऐसे अगर गिरेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहेगा, वो फैल जाएगा। ओके, जैसे कि ये लाइट इधर चला गया, ये आपका इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे आपका पैरेलल आता है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल नहीं रहता है, वो वेरियस डायरेक्शन पे चला जाता है लाइट रेस। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन is the type of reflection in which parallel rays incident on a rough surface and after reflection they do not
remain in parallel। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बीम ऑफ लाइट रेस आके गिरता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अलग अलग दिशा में चला जाता है। सारे लाइट रेस जो है वो अलग अलग दिशा पे चला जाता है या फिर मैनी डायरेक्शन पे चला जाता है, ठीक है। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अभी अगर बात करें तीसरा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो वो क्या है, देखो अगर हम लोग दो मिरर को ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है, दोनों मिरर को ऐसे प्लेस कर देंगे, दोनों आईना को हम लोग एक दूसरे के ऐसे प्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे एक लाइट रे पास कराएंगे, तो क्या होगा, वो लाइट रे आपका इन दोनों में मल्टीपल टाइम्स जो है रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम जो है वो रिफ्लेक्ट होगा एंड इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये इतना आपका इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पूछा जाए तो आप दो टाइप लिखेंगे। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, एंड दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों टाइप आपको लिखना है। ओके दोस्तों, चलो तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्कस किए हैं, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, ओके, टाइप्स, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन के जो लॉ है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के भी लॉ है, ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल रखना। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।